है लालची पापड़ वाली। पापड़पुर नाम का एक बहुत सुंदर और छोटा सा गांव था, जहां पर गांव के सभी पुरुष खेती बाड़ी और गांव की सभी औरतें पापड़ बनाने का काम किया करती थी। गांव के लोग बहुत ही मेहनती और सहयोगी थे। गांव में एक औरत थी जिसका नाम गीता था। वो भी पापड़ बनाने का काम करती थी और उसके बनाए गए पापड़ गांव में बहुत प्रसिद्ध थे। लेकिन गीता बहुत लालची थी और हमेशा अधिक पैसे कमाने की सोचती रहती थी। गीता बहन, सब गांव की औरतें एक साथ मिलकर पापड़ बनाती है, लेकिन पापड़ का जो स्वाद तुम्हारे हाथ के बने पापड़ों में आता है ना, वैसा स्वाद हमारे हाथ के बनाए पापड़ों में नहीं आता। अच्छा, तब तो मुझे पापड़ बनाने के सबसे अधिक पैसे मिलने चाहिए। अब ये दुकानदार ही तय कर सकता है। दुकानदार शालिनी बहन जी को हमारे पापड़ों के जितने पैसे देता है, उतने ही पैसे शालिनी बहन जी बराबर बराबर हम सब में बांट देती है। तुम लोगों में से तो कुछ लोगों को अच्छी तरह पापड़ बनाने भी नहीं आते, लेकिन फिर भी सबको एक जितने पैसे मिलते हैं, तो फिर मेरे इतने अच्छे पापड़ बनाने का भला क्या फायदा हुआ? अरे ऐसा मत कहो गीता बहन, माना कि तुम बहुत अच्छे पापड़ बनाती हो, लेकिन हम सब भी पापड़ बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। कोई मूंग की दाल के पापड़ अच्छे बनाता है, तो कोई लहसुन के पापड़ अच्छे बनाता है। हाँ हाँ, सही कहा राधा बहन, हम सब में अलग अलग तरह के पापड़ को अच्छा बनाने की खूबी है। अरे तुम सब तो रहने ही दो, यहाँ पर सबसे अच्छे पापड़ मैं बनाती हूँ और तुम सब लोगों को भी मैंने ही पापड़ बनाना सिखाया है। और अब तुम कह रही हो कि यहाँ पर लोग मुझसे भी बेहतर पापड़ बनाते हैं। ये तो मेरा अपमान है। मुझे पापड़ बनाने के लिए सबसे अधिक पैसे मिलने चाहिए, इसलिए मैं इस बार शालिनी बहन जी से बात करूंगी। गीता को दूसरों की तारीफ हजम नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि दुनिया में उससे अच्छे पापड़ कोई नहीं बना सकता। उसी वजह से शालिनी बहन जी का पापड़ सेंटर अच्छा चल रहा है, इसलिए वो उनसे बात करने के लिए जाती है। अरे आओ आओ गीता बहन, तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है। कहो क्या बात है? बात दरअसल ऐसी है कि मैं यहाँ पर सबसे अच्छे पापड़ बनाती हूँ और इसी वजह से आपको दुकानदारों से पापड़ का इतना अच्छा ऑर्डर भी मिलता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप बाकी सब औरतों से ज्यादा मुझे पापड़ बनाने के अधिक पैसे दो। अगर उन्हें 50 देती हो तो मुझे 100 रुपए दो। अरे ये तुम क्या कह रही हो गीता बहन, भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हम सब यहाँ पर एक समूह में काम करते हैं और जो भी औरत सबसे ज्यादा पापड़ के पैकेट बनाती है, उसे उतने ज्यादा पैसे मिलते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब आप मुझे ज्यादा पैसे नहीं दोगी? तो फिर ठीक है, आज के बाद मैं भी यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आऊंगी। आपके पास जो बाकी औरतें हैं, आप उनसे ही काम करवाओ और पापड़ बनवाना। गीता ये सब बोलकर वहाँ से अपने घर आ जाती है। वो बहुत गुस्से में थी। थोड़ी देर बाद उसका पति भी खेत से घर लौटकर वापस आ जाता है, तो उसे इतने गुस्से में देखकर पूछता है, क्या बात है गीता, आज तुम इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही हो? किसी से तुम्हारा झगड़ा हो गया है क्या? गीता अपने पति मदन को सारी बातें बताती है। अरे ये तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भला शालिनी बहन जी को जितने पैसे मिलेंगे वो तुम्हें उतने ही तो दे पाएगी ना। तुम्हें इस तरह लालच और अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान का लालच और अहंकार ही उसके सर्वनाश का कारण बनता है। अब आप भी मुझे ये उपदेश देने के लिए मत बैठो। मैंने ये निर्णय ले लिया है कि अब मैं खुद से पापड़ बनाकर दुकानदारों को बेचा करूंगी। मुझे इतनी तरह के पापड़ बनाने आते हैं कि कोई भी मुझसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। और आप देखना, कुछ ही समय में शालिनी बहन जी का ये पापड़ सेंटर भी बंद हो जाएगा। गीता, तुम ये नहीं समझ रही हो ना कि तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे लिए ही खतरनाक हो सकता है। तुम अकेले काम करोगी तो तुम्हें बहुत मुश्किल होगी, और शालिनी बहन जी का पापड़ सेंटर बंद होने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। वहां पर सभी औरतें मिलकर काम करती है और उनका पापड़ बहुत प्रसिद्ध भी है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई मुश्किल होगी। मैं शालिनी बहन जी का पापड़ सेंटर बंद होने की बात जरूर सच करूंगी। ठीक है गीता, तुम्हारा फैसला है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम एक दिन जरूर पछताओगी। गीता ने मदन की बात नहीं मानी और अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन से गीता अकेले ही पापड़ बनाने के काम में लग गई। शालिनी बहन जी ने अपने पापड़ सेंटर से दुकानदारों के पापड़ भेजे,
लेकिन इस बार पापड़ के स्टॉक में गीता के हाथ के बने अलग अलग फ्लेवर के पापड़ नहीं थे। शालिनी बहन जी, आपके पापड़ में वो पहले जैसी विविधता ही नहीं है। पहले तो आप हमें बहुत सारे फ्लेवर के पापड़ बेचती थी और उसी से हमारी बिक्री अच्छी होती थी, लेकिन इस बार तो स्टॉक में बहुत सारे फ्लेवर के पापड़ ही नहीं है। हाँ भाई साहब, आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि गीता ने हमारे पापड़ सेंटर को छोड़ दिया है, इसलिए कुछ फ्लेवर के पापड़ हम नहीं बना पा रहे हैं। वही उन्हें बनाती थी। अगर हमें वैसे ही अलग अलग फ्लेवर के पापड़ नहीं मिलेंगे तो हमें तो बहुत नुकसान ही हो जाएगा। मुझे इसका कोई ना कोई समाधान ढूंढना ही होगा। दुकानदार परेशान हो जाता है। तभी उसकी दुकान पर ग्राहक आकर उससे अलग अलग फ्लेवर के पापड़ों की डिमांड करने लगता है। भैया, ना तो इस बार आपकी दुकान पर पानी पूरी वाले फ्लेवर के पापड़ हैं और ना ही पाव भाजी फ्लेवर के पापड़ हैं। मैं हमेशा आपसे 20 अलग अलग तरह के पापड़ ले जाती थी, लेकिन इस बार तो सिर्फ आपके पास 10 फ्लेवर के ही पापड़ हैं। बस क्या बताओ बहन जी, पापड़पुर गांव में जिस पापड़ सेंटर से पापड़ खरीदता था ना, वहां पर गीता जी नाम की बहन अलग अलग फ्लेवर के पापड़ बनाती थी, लेकिन उन्होंने अब पापड़ सेंटर में काम करना छोड़ दिया है, तो उनके पास अब अलग अलग फ्लेवर के पापड़ ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई। लेकिन अगर आप कोशिश करें तो एक बार फिर गीता बहन जी से बात जरूर करना। क्या पता आप उनसे आग्रह करो तो वो आपकी दुकान के लिए अलग अलग तरह के पापड़ बना दे। अरे वाह बहन जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही। चिंता में तो मैं यहाँ पर बात ही नहीं सोच पाया, लेकिन मैं जरूर गीता बहन जी के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा। इसके बाद दुकानदार गीता के घर पापड़ के बारे में बात करने के लिए पहुंच जाता है, जिससे गीता को अपने अंदर और घमंड आ गया। अब गीता ने अलग अलग तरह के पापड़ बनाना शुरू तो कर दिए, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में एक बात खटक रही थी। वो ये थी कि वो शालिनी बहन जी का पापड़ सेंटर बंद करवाना चाहती थी। बस किसी भी तरह से मुझे शालिनी बहन जी का पापड़ सेंटर बंद करवाना होगा। बहुत घमंड में बात कर रही थी ना उस दिन मेरे साथ। उन सभी पापड़ सेंटर वाली औरतों को मैं अच्छी तरह बताऊंगी कि गीता से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है, लेकिन मैं उनका काम बंद कैसे करवा सकती हूँ, इस बारे में मुझे थोड़ा विचार करना होगा। गीता बहुत देर तक सोचती है और उसके मन में एक विचार आता है। अगर मैं अपने पापड़ की कीमत पापड़ सेंटर के बने हुए पापड़ से थोड़ी सी कम रखूं, तो दुकानदार मुझसे पापड़ ज्यादा खरीदेंगे। दुकानदार को तो 1-1 रुपए से फर्क पड़ता है, तो मेरी ये तरकीब जरूर काम आएगी। और वैसे भी मुझे तो हर तरीके के पापड़ बनाने आते हैं, तो मुझे कोई परेशानी भी नहीं होगी। गीता पापड़ बनाने में माहिर थी, इसलिए वो अकेली ही हर तरह के पापड़ बना रही थी। उसने दुकानदारों को पापड़ सेंटर से भी ज्यादा सस्ती कीमत पर पापड़ बेचना शुरू कर दिया। मैं इतने दिनों से पापड़ सेंटर से कम कीमत पर दुकानदारों को पापड़ बेच रही हूँ, लेकिन उनका पापड़ सेंटर अभी भी अच्छा चल रहा है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम अकेले ही उनका पापड़ सेंटर ही बंद करवा दोगी? वहां पर काम करने के लिए इतनी सारी औरतें आती हैं। जितने पापड़ तुम अकेली बनाती हो ना, उतने पापड़ वो सब मिलकर 2 दिन में बना सकते हैं। उनके पापड़ की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। अब मैं भी कुछ औरतों को अपने पास काम पर रखूंगी, जो मेरे लिए पापड़ बनाएंगी। उसके बाद देखती हूँ इन सब का काम कैसे चलेगा। पापड़ सेंटर से कुछ औरतें हैं जो अच्छे पापड़ बनाती हैं। मैं सभी अच्छे पापड़ बनाने वाली औरतों को ज्यादा पैसों का लालच दूंगी, तो वो खुद मेरे पापड़ सेंटर में आ जाएंगी और वहाँ काम छोड़ देंगी। अब गीता अगले दिन चोरी छिपे पापड़ सेंटर में जाती है और वहाँ कुछ औरतों से बात करती है। अरे गीता बहन, तुमने तो पापड़ सेंटर छोड़ दिया था ना, तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तो यहाँ पर तुम लोगों के फायदे के लिए आई हूँ। मेरी तरह ही तुम लोग भी अच्छे पापड़ बनाती हो ना, लेकिन शालिनी बहन जी तुम लोगों को पापड़ों की अच्छी कीमत नहीं देती। दुकानदार तो उन्हें बहुत पैसे देते हैं, लेकिन वो पैसों को अपने पास ही रख लेती है। क्या? हाँ बहन, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम सबका नुकसान हो, इसलिए मैं तुम सबकी मदद करने के लिए आई हूँ। मैंने अपने घर में अपना एक छोटा सा पापड़ सेंटर खोला है। मैं चाहती हूँ कि तुम सब मेरे पापड़ सेंटर में काम करो और अच्छा मुनाफा कमाओ। मैं तुम्हें पापड़ बनाने के बहुत अच्छे पैसे दूंगी। शालिनी बहन जी पीछे छुपकर सारी बातें सुन रही थी।
जब गीता औरतों के सामने ये ऑफर रखती है तो शालिनी बहन जी वहां पर आ जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी नीचे गिर जाओगी। तुम सब इसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काकर हमारी एकता तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये तो हम पहले से ही जानते हैं शालिनी दीदी, लेकिन हमने सोचा कि बेचारी अपने घर से हमसे बात करने आई है, तो एक बार इसकी बात सुन लेते हैं। आप चिंता मत कीजिए शालिनी दीदी, हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक नंबर की झूठी, लालची और बेईमान है। हाँ शालिनी दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ ही काम करेंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये औरत कितनी लालची झूठी है। सुन लिया ना तुमने, और अपनी बेइज्जती भी करवा ली। आज के बाद यहाँ पर आने की कभी हिम्मत भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोगों ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। ये पापड़ सेंटर तो मैं बंद करवा कर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। गीता अपने अहंकार में उन्हें ये सब बोलकर चली जाती है। जो पापड़ सेंटर की औरतें उसके साथ काम करने के लिए मना कर देती है, तो वो दूसरे गांव से कुछ औरतों को पापड़ बनाने के लिए लेकर आती है और उन्हें काम पर रख लेती है। देखो अभी तुम सबको अच्छी तरह पापड़ बनाने नहीं आते हैं, मैं तुम्हें एक पैकेट पापड़ के लिए 20 रुपए दूंगी, और जब तुम अच्छी तरह पापड़ बनाने लग जाओगी तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगी। लेकिन दीदी ये तो बहुत ही कम है, पापड़ बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है। कम से कम एक पैकेट पापड़ बनाने के लिए हमें 35 रुपए तो दीजिए। तुम्हें उतने अच्छे पापड़ बनाने आते होते तभी तो तुम्हें उतने पैसे देती, बल्कि पैसे तो तुम्हें मुझे देने चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें अपने जैसे पापड़ बनाना सिखा रही हूँ। लेकिन कुछ नहीं, हमारे पास व्यर्थ करने के लिए समय नहीं है, इसलिए जल्दी से पापड़ बनाना शुरू करो। मैं तुम्हें बताती जाती हूँ कि किस तरह से अलग अलग फ्लेवर के पापड़ बनाने हैं। अब गीता उन्हें अपनी तरह ही अलग अलग फ्लेवर के पापड़ बनाना सिखा देती है, और वो औरतें भी धीरे धीरे अलग फ्लेवर के बहुत ही स्वादिष्ट पापड़ बनाना सीख जाती है। अब जब इतनी सारी औरतें गीता के पास काम कर रही थी, तो वो दुकानदारों को होलसेल में पापड़ की सप्लाई करना शुरू कर देती है। सच में गीता बहन, आपके पापड़ सेंटर के पापड़ों का कोई जवाब ही नहीं है। जब से आपने हमें होलसेल में पापड़ बेचना शुरू किया है ना, तब से सभी ग्राहकों की बिक्री बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। आपके पापड़ों ने तो पूरे मार्केट में धूम मचा दी। ऐसे स्वादिष्ट पापड़ मैंने पहले कभी नहीं खाए थे। ये तो है भाई साहब, मुझ जैसे पापड़ इस दुनिया में कोई भी नहीं बना सकता। अभी तो मैं पापड़ में और भी ज्यादा वैरायटी लाने की सोच रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि पूरी मार्केट सिर्फ और सिर्फ मेरे पापड़ों में ही राज करे। अरे बिल्कुल होगा बहन जी, बिल्कुल होगा। आप चिंता मत कीजिए। अगर आपका काम ऐसा ही चलता रहा ना, तो सिर्फ यहाँ की मार्केट में ही नहीं, बल्कि शहर के मार्केट में भी आपके पापड़ बिकेंगे। अब ये बात सुनकर तो गीता को खुद पर और ज्यादा घमंड आ जाता है। वो अपने पापड़ सेंटर में काम करने वाली औरतों को और अलग अलग तरह के पापड़ बनाना सिखाती है, लेकिन अब वो उनसे पहले से भी ज्यादा काम करवाने लगती है और उनकी पगार भी नहीं बढ़ाती। हम इतने महीने से आपके यहाँ काम कर रहे हैं और हमारे बने हुए पापड़ मार्केट में बहुत अच्छे दाम पर बिक रहे हैं। अब तो हमारी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए। अरे किस बात की तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए? तुम्हें पापड़ बनाने मैंने सिखाए, उससे पहले तो तुम्हें कुछ आता नहीं था, इसलिए ये सारा श्रेय मुझे जाता है, सिर्फ मुझे। अभी तुम्हें पापड़ बनाने के जितने पैसे मिल रहे उतना रख लो, वरना काम से निकाल दूंगी। वैसे भी मेरे पापड़ सेंटर का काम करने के लिए बहुत सी औरतें लाइन में खड़ी हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है दीदी, हम काम करना छोड़ देते हैं। वैसे भी हमें आपके यहाँ काम करके कोई फायदा तो नहीं हो रहा है, इससे अच्छा तो हम अकेले ही काम कर लेंगे। वरना इस गांव में एक और पापड़ सेंटर है, हमें वहां पर भी इससे अच्छी सैलरी मिल जाएगी। हे भगवान, अगर ये सब मेरे पापड़ सेंटर को छोड़कर यहाँ से चली गई तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे इनके पैसे बढ़ाने ही पड़ेंगे। हाँ बहन चलो, हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर काम करने का कोई फायदा नहीं है, ये तो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। अरे तुम लोग मेरी बात का बुरा ना मानो। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे बढ़ा देती हूँ। देखो हमें अच्छी तरह पता है कि आप पापड़ वाले को 50 रुपए में एक पापड़ देती हो, लेकिन हमें उससे भी कम देती हो 20 रुपए। अब हमें एक पैकेट पापड़ के लिए 35 रुपए चाहिए। हम उससे 1 रुपया ना कम लेंगे और ना ही ज्यादा, वरना हम काम छोड़ देंगे। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। हे भगवान, अगर मैं इन्हें इतने पैसे दे दूंगी तो मेरा मुनाफा तो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन मुझे पैसे तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, वरना ये काम सब छोड़कर चली जाएंगी। अब उन सबके काम छोड़ने के डर की वजह से गीता उनकी पगार बढ़ा देती है
लेकिन वो बहुत लालची थी, इसलिए अपना मुनाफा ज्यादा करने के लिए वो पापड़ की कीमत बढ़ा देती है। बहन जी, आप इस बार का पापड़ का बिल बनाकर भेज दीजिए, मैं आपके खाते में पैसे डलवा दूंगा। गीता जहाँ पहले एक पैकेट पापड़ के 50 रुपए लेती थी, अब उसने एक पैकेट पापड़ की कीमत 50 रुपए से सीधा 70 रुपए कर दी। दुकानदार ने जब उसका भेजा हुआ बिल देखा तो वो भी हैरान हो गया। बहन जी, मुझे लगता है कि इस बार बिल भेजने में आपसे कोई गलती हुई है। आपने मुझे इस महीने में 250 पैकेट पापड़ दिए हैं और हर पैकेट की कीमत 50 रुपए होती है, जिस हिसाब से बिल 12,500 रुपए होना चाहिए, लेकिन आपने तो मुझे 17,500 रुपए का बिल भेज दिया है। हाँ भैया, क्योंकि अब मेरे पापड़ की कीमत बढ़ गई है। पहले मैं आपको 50 रुपए में पापड़ का पैकेट देती थी, लेकिन अब मेरी मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए अब एक पैकेट पापड़ 70 रुपए का हो गया है। अरे बहन जी, लेकिन मैं तो खुद अपनी दुकान पर 75 रुपए का पापड़ बेचता हूँ। अगर मैं उसमें से भी 70 रुपए आपको दे दूंगा तो मुझे क्या बचेगा? देखिए, अब मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैंने कीमत बढ़ा दी है, जो बिल्कुल जायज है। अगर आपका मुनाफा कम हो रहा है तो आप भी पापड़ की कीमत बढ़ा दो। मैं अपने ग्राहकों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आपके पापड़ की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि हम आपके पापड़ नहीं खरीद पाएंगे अब से। तो नहीं खरीदो, मुझे परवाह नहीं है। मेरे पापड़ की डिमांड बहुत है, मुझे और भी दुकानदार मिल जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है बहन जी, आज से आप और दुकानों को ही अपना पापड़ बेचना, क्योंकि मैं तो अब आपसे पापड़ खरीदूंगा ही नहीं। आपको तो किसी से बात करने की तमीज भी नहीं है। खुद पर इतना अहंकार भी अच्छा नहीं होता। देख लेना, एक दिन आपका अहंकार ही आपको बर्बाद कर देगा। दुकानदार गुस्से में वहाँ से चला जाता है। गीता के पापड़ की कीमत बढ़ाने की वजह से अब कोई भी दुकानदार उससे पापड़ नहीं खरीद रहा था। सभी दुकानदारों ने उससे पापड़ लेना छोड़ दिया और शालिनी बहन जी का जो पापड़ सेंटर बिल्कुल बंद पड़ा था, अब फिर से वहाँ पर पापड़ के अच्छे ऑर्डर आने लगे। सभी दुकानदार फिर से वहीं से पापड़ खरीदने लगे। अब तो आपके पास कोई काम ही नहीं है। ये सब आपके लालच की वजह से हुआ है, वरना कोई दुकानदार आपको काम देना बंद नहीं करता। नहीं नहीं, आपकी वजह से अब हमारे पास कोई काम नहीं है। अगर आप लालच नहीं करती तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब आप जब आपके पास काम ही नहीं है तो हम सब यहाँ पर रुककर क्या करेंगे? हम सब भी शालिनी बहन जी के पापड़ सेंटर में जाकर काम करना शुरू करेंगे। अरे नहीं नहीं, रुको रुको तुम लोग, ऐसा मत करो। मैं फिर से पापड़ की कीमत घटा दूंगी और मैं तुम्हें पापड़ बनाने के लिए 40 रुपए दूंगी, लेकिन तुम मत जाओ। अरे कम से कम अब तो अपना लालच छोड़ दो। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कितनी लालची हो। तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी तुमने जानबूझकर शालिनी बहन जी का काम बिगाड़ा। अगर तुम भी पहले उसी दाम पर पापड़ बेचती जिस दाम पर शालिनी बहन जी बेचती थी, तो तुम दोनों का काम अच्छा चलता, लेकिन तुमने जानबूझकर ऐसा किया। हाँ हाँ, तुम्हारे साथ जितना काम करना था हमने कर लिया, लेकिन अब हम तुम जैसी लालची औरत के साथ काम नहीं करेंगे। कम से कम शालिनी बहन जी तो तुम्हारी तरह तो नहीं करेंगी, वो हमारे हर एक पैसे को पूरा पूरा देंगी। गीता के लालच और शालिनी बहन जी के पापड़ सेंटर के प्रति उसकी ईर्ष्या की वजह से अंत में सब उसके पास से काम छोड़कर चले जाते हैं और फिर कभी कोई दुकानदार उससे पापड़ नहीं खरीदता। जो औरतें उसके पास से काम छोड़ कर गई थी, उन्हें उससे बहुत अलग अलग तरह के पापड़ बनाना सीख लिए थे, जिस वजह से वो शालिनी बहन जी के पापड़ सेंटर में बहुत अलग अलग तरह के पापड़ बनाने लगती हैं। और शालिनी बहन जी का पापड़ सेंटर सिर्फ गांव में नहीं बल्कि शहर में भी मशहूर हो जाता है और गीता अपने लालच के कारण अपना सब कुछ खो बैठती है। इसलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।